सन 2016 की वो घटना जिसमें दो आदिवासी मासूम बच्चे जो गवर्नमेंट हॉस्टल में रहकर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, पुलिस के द्वारा गोली से उनकी हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद उन्हें नक्सली घोषित कर दिया गया था। सारे राजनीतिक संगठन और इस घटना के खिलाफ में दोषी पुलिस वालों पर कार्यवाही की मांग कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सड़कों पर हल्ला मचाने, ज्ञापन सौंपने और कैंडल मार्च के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। ऐसा छत्तीसगढ़ में क्यों होता है? छत्तीसगढ़ की जनता आज तक इस पर कोई चिंतन क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। ऐसी घटना इससे पहले भी हुई थी और आज तक होती आ रही हैं। मैं भी ऐसे एक आंदोलन में शामिल हुई थी। रायपुर के बूढ़ा तालाब में इस आंदोलन का आयोजन किया गया था और उस वक्त मुझ पर भी गैर जमानती वारंट था, इसलिए मैं घर से बहुत दूर थी। रायपुर के बूढ़ा एक सामाजिक संगठन जो सरकार में रजिस्टर्ड था, इनके आंदोलन में मैं शामिल हुई थी। आंदोलन तय किया गया था कि हम राज्यपाल से मिलने जाएंगे, दोनों बच्चों की हत्या को इंसाफ की मांग करेंगे, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे और ये भी मांग करेंगे कि आदिवासियों के साथ इस तरीके की घटना क्यों होती है, आदिवासियों की इस तरीके से कत्ल क्यों किए जा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। काफ़ी देर तक हम बूढ़ा तालाब पर सारे लोग बैठे रहे। दोपहर हो गई। मैंने आंदोलन के एक जिम्मेदार व्यक्ति से पूछा कि हम बहुत लोग जमा हो चुके हैं, हमें चलना चाहिए, हम क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को सूचना दी थी इस आंदोलन की, पुलिस वाले अब तक आए नहीं हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके आने के बाद हम चलते हैं। जब पुलिस आई तो पुलिस ने सारे के सारे आंदोलनकारियों को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके बाद मंच से घोषणा हुई कि अब हमें राज्यपाल से मिलने जाना है। जैसे ही सारे आंदोलनकारी खड़े हुए, पुलिस वालों ने बैरिकेड्स लगाकर हमारा रास्ता रोक दिया और उन्होंने कहा कि आप राज्यपाल से मिलने नहीं जा सकते। क्योंकि उस वक्त मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी, तो मैंने पूछा क्यों, हम राज्यपाल से मिलने क्यों नहीं जा सकते? पुलिस ने कहा ऊपर से हमें आदेश नहीं है। मैंने कहा, गुस्से में थी मैंने उनसे कहा कि मासूम बच्चों पर गोली चलाने के लिए किस ऊपर वाले ने आपको आदेश दिया था? वो आदेश दिखा दीजिए या फिर हमारा रास्ता आप छोड़ दीजिए। इसके बाद पुलिस वाले हमें लाठी मारने का डर दिखाने लगे। मेरे साथ कुछ युवा थे, वो भी मेरे साथ यही मांग करने लगे कि हाँ, हमें वो आदेश दिखा दो या फिर हमारा रास्ता साफ कर दो। इसके बाद पुलिस हम पर लाठी चलाने का हमें डर दिखाने लगी। मैंने लठ छीनकर उसे ही मार दिया था। जिसके बाद आंदोलन के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा कि, और पुलिस वालों के सामने कहा कि हमें पुलिस वालों से तालमेल रखकर आंदोलन करना पड़ता है, नहीं तो ये आप पर भारी पड़ेगा, ज़्यादा जोश पर मत आओ। बस इसके बाद मुझे उस आंदोलन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे समझ में आ गया था कि जिस आंदोलन के लिए हम जिनके लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, अगर हम उनसे ही तालमेल बना करके चलेंगे तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? ये सरकार हमसे डरती है और पुलिस को आगे करती है। हमारी हत्या पुलिस के द्वारा करवाती है और जब हम सरकार पर सवाल करें तो पुलिस को ही आगे करके वो हमें सवाल करने से भी रोकती है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड संगठन है। सरकार कोई भी रजिस्टर्ड संगठन हमें सरकार के अन्याय से मुक्ति नहीं दिला सकता। ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर हमें इंसाफ चाहिए तो सरकार में रजिस्टर्ड संगठनों को समझें, सभी, नहीं तो हम इसी तरीके से पीटते रहेंगे, ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम पर राज हमेशा करते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।